मल्टीटेक कंप्यूटर्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू मल्टीटेक कंप्यूटर्स। आज हम लेके आए आपके लिए सिस्टम यूनिट। क्वेश्चनों के माध्यम से हम सीखेंगे सिस्टम यूनिट क्या है क्या नहीं है। तो वीडियो पहले की आपको पसंद आई होगी, सभी टॉपिक क्लियर हुए होंगे और इसे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रिक्त स्थान जो आंकड़ों हेतु मार्ग प्रदान करता है, जो प्रणालीगत अवयवों को जोड़ता है। तो सिस्टम यूनिट के अंदर यहाँ पर 4 ऑप्शन है: सिस्टम लाइंस, बस लाइंस, डिस्क लाइंस एंड मेन लाइंस। तो यहाँ पर जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर जो बस होती है, उस बस के द्वारा सारे अवयव, सारे सिस्टम, सारे कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर है बस लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर सिस्टम यूनिट को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर सिस्टम यूनिट, इसमें 2 शब्द आ रहे हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो फर्मवेयर सॉलिडवेयर हो नहीं सकता और सॉफ्टवेयर है नहीं है, तो ये है सभी यूनिट्स कहलाते हैं, हार्डवेयर के भाग है। तो इसका आंसर होगा बी, हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सिस्टम यूनिट, निम्न में से कौन सा एक विस्तार कार्ड नहीं है? ग्राफिक कार्ड, कीबोर्ड कार्ड, मोडेम कार्ड और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सिस्टम यूनिट के अंदर कई तरह के कार्ड लग सकते हैं, जैसे वीजीए कार्ड होता है, इथरनेट कार्ड होता है, ग्राफिक्स कार्ड, वीजीए कार्ड होता ही है। तो कहने का मतलब ग्राफिक्स कार्ड है, मोडेम कार्ड होता ही है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये इथरनेट कार्ड है जो नेटवर्क के लिए लैन केबल से लगती है, मोडेम कार्ड जिससे हम नेट चलाते हैं, ग्राफिक्स कार्ड वीजीए कार्ड है गेम वगैरह खेलने के लिए। कीबोर्ड का कोई उसमें कार्ड नहीं होता है, कीबोर्ड का सिर्फ एक पोर्ट होता है जिसमें कीबोर्ड की लीड को लगा दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसका आंसर है बी, कीबोर्ड कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन एक हार्डवेयर नहीं है? सिस्टम यूनिट, द्वितीयक स्टोरेज यूनिट, ऑपरेटिंग सिस्टम, एसएमपीएस। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। तो एसएमपीएस एक हार्डवेयर है। सिस्टम यूनिट तो पूरा हार्डवेयर, पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। इसे द्वितीयक स्टोरेज यूनिट यानी कि सेकेंडरी मेमोरी। तो कहने का मतलब तीनों यहाँ पर हार्डवेयर है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, आंसर सी, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सिस्टम यूनिट, कभी कभी डेटा प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में उन्हें प्रवेश करने से पहले एकत्र कर प्रोसेस करते हैं, यह प्रोसेसिंग कहलाती है। कभी कभी डेटा प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में प्रवेश करने के से पहले एकत्र कर प्रोसेस करते हैं, यह प्रोसेसिंग कहलाती है। इंटरनेट एक्टिव प्रोसेसिंग, अनुक्रमिक प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर एक एक करके डेटा जाता है, एक के बाद एक डेटा प्रोसेसिंग के लिए जाता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग, आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? अ है स्विच मोड पावर सप्लाई, ब है सिंपल मोड पावर सप्लाई, सी रेस्टोरेज मोड पावर सप्लाई, डी है स्टोरेज मोड पावर सप्लाई, शॉर्टेज। इसका आंसर है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो आंसर इसका है। इसके बाद आगे हम चलते हैं सिस्टम यूनिट में, क्वेश्चन नंबर 7। वीजीए कार्ड एक प्रकार का रिक्त स्थान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन या पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था
कि विजय कार्ड को ग्राफिक्स कार्ड भी बोलते हैं, तो ग्राफिक्स एडिटर कार्ड, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सिस्टम यूनिट, अगर एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो उसे कहा जाता है यूनी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी थ्रेड एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। तो एक से अधिक प्रोसेसर नाम से ही जाहिर है मल्टी प्रोसेसर कहलाएगा, इसे हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसर। तो आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सॉकेट, स्लॉट एंड बस लाइन सिस्टम बोर्ड के घटक हैं। ये क्वेश्चन हमें यह भी सिखाता है कि सिस्टम बोर्ड के घटक कौन कौन से हैं। सिस्टम बोर्ड के मुख्यतः 3 घटक होते हैं, सॉकेट, स्लॉट और बस। तो आंसर इसका बस सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? आईसी आपने देखी होगी टीवी वगैरह सभी में। आईसी ब्लैक कलर की कोयले की तरह होती है, काला काला कार्बन जिसे हम बोलते हैं, देखा होगा। तो वह प्लास्टिक हो नहीं सकता, तांबा और स्टील हो नहीं सकता, सिलिकॉन एक धातु होती है, वह उसकी बनी होती है। आंसर है हमारा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 हमारे सामने है। रिक्त स्थान को कैबिनेट या चेसिस भी कहा जाता है। मॉनिटर, कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट, इनमें से कोई नहीं। कैबिनेट मुख्यतः आपने कंप्यूटर देखा होगा डेस्कटॉप, एक तो मॉनिटर होता है, मॉनिटर के अलावा कीबोर्ड, माउस और एक डिब्बा होता है। उस डिब्बे के अंदर मदरबोर्ड वगैरह सभी चीजें लगी होती है। उसको मैक्सिमम हम सीपीयू बोलते आए हैं। सीपीयू उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें सीपीयू लगा होता है, इसलिए उसको सीपीयू बोलते हैं। लेकिन वास्तव में उसको हम कैबिनेट या चेसिस या कंटेनर बोलते हैं। तो कहने का मतलब को कैबिनेट या चेसिस भी कहते हैं, तो उसका नाम होगा सिस्टम यूनिट। आंसर है हमारा स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रिक्त स्थान सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ता है और इनपुट तथा आउटपुट के उपकरणों को सिस्टम इकाई से संचार करने देता है। ऐसा जो सिस्टम के सभी घटक मतलब माउस भी, कीबोर्ड भी, मॉनिटर भी, सभी इनपुट आउटपुट उपकरणों को जोड़कर एक सिस्टम इकाई के रूप में संचार करने के लिए देता है। तो जितनी भी डिवाइसें होती है वो मुख्य जो सिस्टम बोर्ड होता है, मदरबोर्ड होता है, उससे सारी चीजें कनेक्ट होती है हमारी। तो इसका आंसर होगा सी, सिस्टम बोर्ड। सिस्टम यूनिट में क्या क्या शामिल है ये हमने सीखा, यानी कि सीपीयू, कैबिनेट, मदरबोर्ड, माउस, मेमोरी, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये जितनी भी चीजें हैं सब मिलकर जो एक कंप्यूटर सिस्टम बनाती है, पूरी की पूरी डिवाइसें, उनको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। ये सारी चीजें आपने सीखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट एंड फाइनल 13, सिस्टम यूनिट का आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? मेमोरी क्षमता, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, विनिर्देश और उपरोक्त सभी। आपका जो कंप्यूटर है कॉन्फ़िगरेशन यानी कि किन किन चीजों से मिलकर कंप्यूटर बनाया जा सकता है या बनता है, तो कंप्यूटर में मेमोरी भी आती है, हार्ड डिस्क भी आती है और प्रोसेसर भी आता है। इनके बिना कंप्यूटर को नहीं बनाया जा सकता, असेंबल नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। वीडियो आपको पसंद आई होगी, सिस्टम यूनिट के बारे में आपने जाना और समझा होगा। मैं आशा करता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।